सो बेसिकली लास्ट टाइम तक हम लोगों ने रजिस्टर की एपीआई बना ली थी, और अभी हम देखने जा रहे हैं कि रजिस्टर की एपीआई में डेटा कैसे सेंड करेंगे, और फिर हम लोग लॉगिन की एपीआई कैसे बनाएंगे। इस पर्टिकुलर काम को चेक करने के लिए हम लोग आ जाते हैं हमारे विजुअल कोड स्टूडियो पे। नाउ यहाँ पे रजिस्टर के अंदर मैंने बेसिकली कुछ डेटा डाल रखा है, सेव करवा रखा है डेटाबेस में। मैं इसको सेव कर लेता हूँ, और यहाँ पे ये मेरा मोंगोडीबी कंपास है। अभी जो मेरी टेबल है वो बेसिकली खाली दिख रही है, यूजर्स वाली। हम आते हैं पोस्टमैन पे, और पोस्टमैन पे बेसिकली मैंने बनाया है एक यूजर नेम पासवर्ड, और मैं जाके इसको हिट कर देता हूँ एक बार सेंड करके मैं आता हूँ यहाँ पे। आप देख सकते हो आपका कंसोल पे डेटा आ गया है मतलब ये डेटा हिट हो रहा है। अब इसके बाद क्या करते हैं, हम चेक कर लेते हैं एक बार डेटाबेस भी। फाइंड डेटाबेस में डेटा आ चुका है, ठीक है, नेम आ चुका है, ईमेल आ चुका है, पासवर्ड आ चुका है। अब क्या करना है, एक चीज छोटी सी देखने वाली है कि यहाँ पे जो पासवर्ड है ना, वो पासवर्ड हमें डेटाबेस में तो चाहिए, जो भी हमारा पासवर्ड है वो हमें डेटाबेस में तो चाहिए, पर ये वाला जो पासवर्ड है ये हम चाहते हैं कि डेटाबेस में इंसर्ट होने के बाद, डेटाबेस में आने के बाद ये पासवर्ड हमारा हट जाए एपीआई से। मतलब हमको यहां पे रेस्पॉन्स में नहीं देखना ये, क्योंकि वो सेफ नहीं होता। तो हम क्या चाहते हैं कि डेटाबेस में पासवर्ड जाने के बाद इस पासवर्ड को हम एपीआई से हटा दें। कैसे हटेगा, हम यहां आते हैं। यहां आने के बाद सबसे पहले हम लिखते हैं रिजल्ट इज इक्वल टू, और यहां पे लगाते हैं अवेट, या फिर एक काम करते हैं, ठीक है ये तो हो गया। हम सीधा एक काम करते हैं, इस रिजल्ट नाम की चीज को कन्वर्ट कर लेते हैं ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में, ठीक है, क्योंकि अभी ये जेसन फॉर्मेट में, तो इसको ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेंगे। नाउ ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के बाद ऑब्जेक्ट के अंदर जो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट होते हैं उनके अंदर एक फंक्शन होता है डिलीट, जो किसी भी चीज को डिलीट करवा सकता है। तो हमने क्या किया, रिजल्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लिया, और फिर यहां लिखा डिलीट रिजल्ट डॉट पासवर्ड। हमने यहां से क्या कर दिया, पासवर्ड डिलीट कर दिया। एक बार इसको सेव करते हैं, सेव करके यहां पे वैल्यूज चेंज करते हैं। जैसे मैंने यहां पे कर दिया, एपीआई पे आके इसको मैं अमित कर देता हूं, और यहां मैं करता हूं अमित, सेव करता हूं एंड सेंड करता हूं। एपीआई सेंड हुआ। यहां देखना आपको सिर्फ नेम और ईमेल दिख रहा है कंसोल के ऊपर, यहां पे नीचे दिख रहा है। अब पासवर्ड नहीं दिख रहा है एपीआई के अंदर, बट डेटाबेस के अंदर हमारा पासवर्ड जा चुका है। तो हमने एक सेफ्टी मेजर अप्लाई किया है कि हमने एपीआई में से पासवर्ड हटा दिया है, लेकिन डेटाबेस सेव होने के बाद। परफेक्ट। नाउ हम आते हैं अब अपने अगले एपीआई पे, जिसको हम बोलते हैं लॉगिन एपीआई। तो लॉगिन एपीआई के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहां पे आ जाते हैं, और यहां पे आके इस पर्टिकुलर प्लेस पे आ जाते हैं। यहां पे आके हम लोग क्या करते हैं, कॉल करते हैं लेट यूजर नाम के हमारे वेरिएबल को, ठीक है, और लिखते हैं अवेट, और अवेट के आगे लगा देते हैं जो भी हमने ऊपर एक्सपोर्ट किया था यूजर, ये वाला यहां से ले लिया। और ये लगाने के बाद फंक्शन लगाएंगे फाइंड वन, क्योंकि हमें एक ही यूजर ईमेल और एक ही पासवर्ड चाहिए। तो हमने ले लिया और इसके अंदर डाल दिया रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। साथ में हम यहां से भी वही सेम एपीआई से जब काम हो जाए तो पासवर्ड हटा दें, तो हमने यहां पे डॉट लगाया और लिखा सेलेक्ट। आप लॉगिन के टाइम पे फाइंड वन फंक्शन के साथ एक नया फंक्शन यूज कर सकते हैं सेलेक्ट, जो रिमूव कर सकता है किसी भी पैरामीटर को। मैं आ गया और मैंने लिखा माइनस पासवर्ड। तो इस केस में एपीआई मतलब जो आपका फैच हो रहा है डेटा, उसमें एपीआई से आपका पासवर्ड हट जाएगा, ठीक है। ये हमने कर लिया। अब हम यहां जाते हैं एक बार के लिए हमारे पोस्टमैन पे, और यहां से रजिस्टर हटा देते हैं, और हम यूज कर लेते हैं एपीआई लॉगिन, और उसको कैंसिल कर देते हैं। नाउ यहां तक हो गया। अब क्या करना है आगे, नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, और यहां पे जाके हम लोग जो रेस्पॉन्स और सेंड हमारा हो रहा है वो हो रहा है यूजर, और साथ में हम यहां पे करवा लेते हैं कंसोल डॉट लॉग यूजर। सेव करते हैं। नाउ सेव करने के बाद हम आते हैं हमारे पोस्टमैन पे, और पोस्टमैन में आके यहां पे से हम एक काम करते हैं, नेम हटा देते हैं, दो चीज पास करते हैं ईमेल एंड पासवर्ड,
और इसको सेंड करते हैं। सेंड करते आप देख सकते हो ये एपीआई हमारा हिट हो गया। यहां पे अमित नाम का जो इंसान था उसका पूरा डेटा ही हमारे लिए निकाल के आ गया है, लेकिन उसमें से पासवर्ड नहीं आया। दिख रहा है ना, पासवर्ड यहां पे मैच कर लेगा लेकिन पासवर्ड आपको शो नहीं करेगा एपीआई के अंदर, क्योंकि वो हमने हटा दिया है। सॉर्टेड। अगर मान लीजिए मेल आईडी में कुछ ऐसा डाल देता हूं अमित1 एंड फिर सेंड करता हूं, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसके लिए भी हमको हैंडलिंग करनी पड़ेगी अभी कि अगर डेटा मैच नहीं होता तो कोई मैसेज दिखाए। तो हम आते हैं और अगले स्टेप पे काम करते हैं। नाउ हमने यहाँ पे क्या किया था, लेट यूजर करके अवेट यूजर फाइंड वन कर लिया था, एपीआई से पासवर्ड हटा दिया था। अब हमने यहाँ पे एक वैलिडेशन लगाया, अगर जो यूजर हमारा है उसमें कोई डेटा है तो इफ लगा देते हैं, नहीं तो एल्स लगा लेते हैं, और यहां से रेस्पॉन्ड डॉट सेंड हटा देते हैं। हम बोल रहे हैं कि अगर यूजर आ रहा है तो आपको दिखाओ उसका डेटा, और अगर नहीं आ रहा है तो यहां पे ये यूजर हटा देते हैं और यहां लिख देते हैं रिजल्ट, और रिजल्ट में एक पैरामीटर वैल्यू डाल देते हैं नो यूजर फाउंड, इस तरीके से, और इसको डाल लेते हैं एक ऑब्जेक्ट के अंदर जेसन फॉर्मेट में। ले लिया हमने, ओके सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद यहां आते हैं, अब एपीआई को हिट करते हैं। दिख रहा है रिजल्ट आ गया नो यूजर फाउंड, और अगर हम क्या करते हैं हटा देते हैं और मैच करते हैं ईमेल आईडी पासवर्ड, अब तो ऐसा आ रहा है। अब क्या होता है अगर मान लो मैं यहां से पासवर्ड हटा दूं और सिर्फ ईमेल मैच करूं, ठीक है, सॉरी यहां से कॉमा हटाना पड़ेगा, बैड रिक्वेस्ट आ गई, सेंड, तब भी मुझे डेटा तो दिख रहा है। तो मुझे वैलिडेशन ऐसा रखना पड़ेगा कि ईमेल और पासवर्ड दोनों मैच होने चाहिए, उस केस में हमको डेटा मिले। तो हम जाते हैं और उसके लिए वैलिडेशन एक बार और लगाते हैं, और यहां पे आ जाते हैं इसके अंदर, और यहां पे आके एक काम करते हैं, सबसे पहले इसको यहां से हटा देते हैं और यहां पे आते हैं, और यहां पे आके एक वैलिडेशन लगाते हैं कि हमको ईमेल आईडी और पासवर्ड दोनों मैच करने हैं। इस जगह पे हम लगाते हैं इफ, और इफ में हम एक काम कर लेते हैं, यूजर तो हमने कर ही लिया था, यहां पे कर लेते हैं रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट पासवर्ड, अगर ये मैच होता है एंड रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट ईमेल, ये मैच होता है, ठीक है, ये दोनों आते हैं हमारे पास, तो हमें एक काम करना है, नहीं तो हमें दूसरा काम करना है, इस तरीके से, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसके इफ पार्ट में ये वाला कोड डाल देंगे हमारा, ये कोड यहां से कट करते हैं और इसके इफ पार्ट में हम हमारा ये वाला कोड डाल देते हैं, और एल्स पार्ट के अंदर हम वापस से देते हैं डेटा नॉट फाउंड, ठीक है, और यहां पे लेते हैं नो यूजर फाउंड, मतलब नो डेटा मैच्ड, ऐसे करके सेव किया, नोटबुक पे आए, सेंड किया, डेटा मिल रहा है। दूसरी कंडीशन क्या थी कि अगर ईमेल गलत हो रहा है या पासवर्ड गलत हो रहा है तो उस केस में आएगा नो यूजर फाउंड, और अगर सिर्फ और सिर्फ पासवर्ड नहीं डाला जाए, सिर्फ ईमेल डाला जाए और अब सेंड किया जाए तो आएगा नो डेटा मैच्ड। इस तरीके से हमने कंप्लीट कर ली है हमारी लॉगिन वाली एपीआई। आई होप आपको समझ में आया होगा। वापस समझाता हूं, हमने सबसे पहले डेटाबेस से डेटा फेच, मतलब सॉरी डेटाबेस से डेटा फेच करवाया, उसी इंसान का फेच कराया, सिंगल डेटा जो डेटा डाला जा रहा है, वहां से हमने एपीआई में से पासवर्ड हटा दिया है, ठीक है। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे चेक किया कि पासवर्ड आ रहा है और ईमेल भी आ रहा है क्या, दोनों मैच हो रहे हैं क्या। अगर हो रहे हैं तो ये वाला काम होगा, नहीं हो रहे हैं तो आंसर दिखा देगा नो डेटा मैच। अब अगर डेटा आ रहा है तो डेटा दिखा दो, और नहीं आ रहा है तो दिखा दो नो यूजर फाउंड। तो इस तरीके से हमने बना लिया हमारी लॉगिन वाली एपीआई। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर।